अभी हम जो है जी समलू के पहुँचे हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, आज है 6 अगस्त 2026 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटाकुंडी के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको नारान कगान बटाकुंडी मौसम के हवाले से, रोड के हवाले से ताज़ा लेटेस्ट अपडेट करते रहता हूँ। अभी मैं नारान जाऊँगा, नारान से फिर झील सफ़र मलूक की भी आपको मनाज़र दिखाऊँगा क्या सिचुएशन है। बाकी जो है मौसम ठीक है, किसी किसी कोई मसला नहीं है। बालाकोट से लेकर बाबूसर टाप तक सारे रास्ते ओपन है और गिलगित बल्तिस्तान की ट्रैफिक भी बहाल है। तो अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। चलो जाके नारान और फिर बाबू जी सफ़र मलूक पे आपको सारे मनाज़र दिखाते हैं। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आज काफ़ी सारे टूर आए हुए हैं जो बाबूसर टाप की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर कोस्टें जा रही हैं ऊपर बाबूसर टाप की तरफ। आपको पता है कि 4-5 दिन जी सफ़र मलूक बंद रहने के बाद अब उसको खोल दिया गया है। अभी नारान जाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे जी। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। इस वक्त हम बटाकुंडी से नारान की तरफ जा रहे हैं। आपको जाते हुए खूबसूरत मनाज़र दिखाएंगे। मौसम बड़ा बेहतरीन है, रास्ते सारे खुले हुए हैं। अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ना ही कोई सैलाब का, ना ही कोई लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा है। जब से कगान वैली में सैलाब की अफवाहें फैलाई गई थी और रश बिल्कुल कम हो गया था, लेकिन आज दूसरा दिन है, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ के साथ लोग आ रहे हैं जी। उस तरह का रश नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ अब लोग टूरिस्ट जो है कगान वैली का रुख कर रहे हैं। तो अभी मैं लालाज़ार चौक में था तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ जो है लालाज़ार पे जा रही थी। और आज क्योंकि 5 दिन बाद झील ओपन हुई है तो झील पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होगा। तो टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि आज से वीकेंड भी स्टार्ट हो जाएगा। जुम्मा रात और जुम्मा हफ्ता, ये 3 दिन जो है रश होता है जी। और टूरिस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है बनिस्बत और दिनों के। तो यहाँ पर आजकल आने का ये फ़ायदा भी है कि आपको जो रूम रेंट हैं वो इंतहाई मुनासिब मिल जाएंगे, चाहे वो नारान हो या बटाकुंडी हो। तो चंद दिन रह गए हैं जी, उसके बाद सीज़न क्लोज़ हो जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे। ये अगस्त का महीना है, तो अगस्त के महीने में आप ज़रूर एक दफ़ा चक्कर लगाएं। वैसे तो सीज़न अभी 2-2.5 महीने है, लेकिन जो सही देखने के, सही एंजॉय करने के दिन रह गए हैं वो सिर्फ अगस्त का महीना रह गया। यहाँ पे इन दिनों के अंदर फूल खिले होते हैं, ग्रीनरी होती है पहाड़ों पे, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है जी। और कराची के अक्सर लोग आजकल विज़िट करते हैं और पुरसुकून होता है। यहाँ पर ना कोई खप होती है, ना ट्रैफिक जाम, कुछ भी नहीं है जी। तो आप लोग फैमिली के साथ सुकून के साथ आके विज़िट कर सकते हैं। सुबह 8-9 बजे झील को ओपन करेंगे और शाम 4 बजे झील को बंद कर देंगे। अगर बीच में बारिश होती है, मौसम ख़राब होता है तो फिर दिन में भी झील को, सफ़र मलूक को बंद कर देंगे। तो आपको पता है 5 दिन बंद रही है झील। तो अब जैसे ओपन हुई है तो अब इसके कुछ कवानीन भी बनाए हुए हैं। तो मैंने कहा अपने नाज़रीन को ये शेयर कर दूँ, क्योंकि हम होते हैं 24 घंटे बटाकुंडी के अंदर, नारान के अंदर। तो अगर आपको मौसम के हवाले से लेटेस्ट अपडेट लेनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लिया करें, तो इंशाल्लाह उस वक्त की हम आपको लाइव वेदर की अपडेट भी दे देंगे। इस वक्त मैं सोच के मकाम से गुज़र रहा हूँ जी। सोच एक बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है और यहाँ से रास्ता जो स्पॉट वैली को जाता है, वहाँ पर ऊपर बड़ी खूबसूरत 2 झीलें भी हैं। छोटी छोटी तो 3-4 झीलें हैं, लेकिन जो बड़ी झीलें हैं वो 2 झीलें हैं, जिसमें स्मैश लेक और महीन झील है। तो अक्सर लोगों को इस जगह का भी नहीं पता है। तो अब इंशाल्लाह मौसम भी थोड़ा सा गड़बड़ था, तो मेरा काफ़ी इरादा बन रहा था कि आपको इस जगह का विज़िट करूँगा। तो इंशाल्लाह अगले 8-10 दिनों के अंदर अंदर मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं जाके आपको इस पूरी वैली का मनाज़र दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत वैली है। आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं, माहिन झील और स्पॉट वैली, स्मैश लेक, ये जो जगह हैं बड़ी खूबसूरत जगह हैं। तो इसीलिए को सोच वैली को जो है इसको बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर है। यहाँ पर जो
एरिया टच होता है कोहिस्तान का। जितने भी मकामी लोग हैं कोहिस्तान के, वो राशन पत्तर यहाँ सोच से आके लेके जाते हैं। पिछले दिनों जो लैंडस्लाइड हुई थी, ये वो जगह है, ये सोच का मकाम ही है, दुमदुमा। ये इसको कहते हैं डग बंगला। ये ग्लेशियर आया था, सॉरी, यहाँ पर स्लाइड हुई थी, तो उसी वक्त रोड को ऊपर से क्लियर कर दिया गया था। लेकिन अब मशीन लगी हुई है लगातार, इसको पूरे मलबे को हटा के मुकम्मल तौर के ऊपर क्लियर कर देंगे। बाकी जो है रोड बनस्बतन पहले से काफ़ी बेहतर हो गया। NHA की मशीनरी लगी हुई है, डेली इसको सफाई सुथराई कर रही है जी। तो यहाँ पर रश जो है नॉर्मल है। तो मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि आप आजकल ज़रूर आएँ जी। तो कोई सैलाब का, कोई लैंड स्लाइडिंग का दूर दूर तक कोई ख़तरा नहीं है। तो लोग फेक न्यूज़ चलाकर कगान वैली को, नारान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस दफ़ा यहाँ पर सैलाब आए नहीं है, मास हुआ है इस लैंड स्लाइडिंग के, कोई भी लैंड स्लाइडिंग नहीं हुए। एक छोटा सा पानी जो कगान पुल के नीचे से गुजरा है, एक वो हुआ है, और एक ये हल्की सी स्लाइड आई थी तकरीबन कोई 25 दिन पहले। तो उसके बाद कोई ना ही स्लाइड हुई है, ना ही कोई रास्ता बंद हुआ है। तो कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बिल्कुल आप आएँ जी। ये है दुमदुमा का मकाम, यहाँ पर राफ्टिंग होती है। तो आप देख सकते हैं ये जगह दरिया के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग इंजॉयमेंट कर रहे हैं, राफ्टिंग चल रही है। अगर खुदा न खास्ता कोई लैंड स्लाइडिंग का, कोई सैलाब का कोई सूरत हाल होती, तो इन जगहों को बंद कर देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आप आएँ, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। जो लोग डरे हुए हैं, जिन लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो मौसम भी अब ज़बरदस्त है। तो अगस्त का जो महीना है, तो आप ज़रूर चक्कर लगाएं। तो ये सामने जो खूबसूरत सा आपको गाँव नज़र आ रहा है, ये दुमदुमा गाँव है। पिछले दिनों इस्मान विरक की जो वीगो डाला दरिया की नज़र हो गया था, वो सामने उन्होंने टेंट लगाया था। ये वही लोकेशन है जहाँ से उनका डाला गया था। तो यहाँ पे आगे मोड़ क्रॉस करते ही आगे रेस्टोरेंट है। तो इस साइड से जाकर आगे डाला जो है पीछे से गायब हो गया था। फिर वो सामने नीचे पड़ा हुआ था, तो बिलाखिर उसको निकाल दिया था। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुई थी। तो ये वो जगह है, इस वजह से इस जगह को अब काफ़ी तरक्की भी मिल गई है। तो यहाँ पे सामने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बने हुए हैं। अक्सर लोग जो नारान में स्टे करते हैं, तो शाम को यहाँ पे आके कुछ टाइम यहाँ पे गुजारते हैं। इस वादी में 5 बड़े महकमे काम कर रहे हैं। सबसे पहले KDA है, आप उनका ऑफिशियल पेज देख लिया करें। उनको आपको जो है जितने भी पॉइंट ओपन है, नहीं ओपन, आपको सही तहकीकात मिल जाएगी। फिर उसके बाद मानसेरा पुलिस का जो पेज है, आप उस पर विज़िट किया करें। आपको कगान वैली की ताज़ा लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो रोड खोलने का अमल जो करते हैं, वो NHA की मशीनरी लगी होती है। शायद मेरे ख्याल में उनको भी कोई पेज वगैरह है, तो उस चीज़ का मुझे पता नहीं है। बाकी टूरिज़म पुलिस है यहाँ पर। तो यहाँ पर सारे अदारे मौजूद हैं, और कोई भी लैंड स्लाइडिंग या सैलाब का ख़तरा नहीं है। लोग आपके सामने दरिया किनार के ऊपर इंजॉय कर रहे हैं। अभी हम सीधा नारान की तरफ जा रहे हैं, और नारान जाकर फिर आपको मनाज़र दिखाते हैं। जी, इस वक्त मैं नारान में पहुंच आया हूं। ये सामने PDDC का मकाम है। तो अभी क्योंकि मैं आपको यहाँ से लेकर जिस मुल्क के भी सारे क्लिप दिखाऊंगा। मैं 2 दिन पहले ऊपर से वापस आया हूँ। अभी क्योंकि रोड जो है ऑफिशियल तरीके के साथ खुल गया है। उसका जो टाइम है सुबह 8:30-9 बजे से लेकर शाम
4 बजे तक। मैं आपको दोबारा से ये बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको बताया है। और अगर दिन में बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब होता है, तो फिर वो दिन को भी बंद कर सकते हैं। अभी क्योंकि हमने देखना है जी, यहाँ से मैं आपको छोटे छोटे जो क्लिप मैंने 2 दिन पहले बनाए थे, रोड तो क्लियर था, 2 दिन पहले तक भी क्लियर था, लेकिन ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ था। तो बिलाखिर आज से बिल्कुल मुकम्मल झील रोड ओपन है। तो अब चलें जी, आपको मैं झील के क्लिप दिखाता हूँ, ऊपर झील के भी आपको मनाज़र दिखाता हूँ। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ अपडेट भी दी थी, एक झील की अपडेट मैंने दी थी। दोबारा से क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो क्लिप हैं वो 2 दिन पहले के क्लिप हैं। तो चलो जी, सफ़र को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से झील के लिए आपको सारे रोड की कंडीशन दिखाते हैं, कैसे में सूरत हाल है, क्या मनाज़र हैं जी। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। यहाँ से ऊपर जाता है जी जी7 का रास्ता। तो चलो जी, आप सफ़र को स्टार्ट करते। वैसे तो मेरे जो क्लिप होते हैं वो डेली उसी वक्त में बनाता हूँ, तो उसी वक्त अपलोड कर देता हूँ। लेकिन ये 4 अगस्त 2026 के ये मनाज़र हैं जिस वक्त मैं झील पे गया हुआ था। अब ये मैं आपको शार्ट क्लिप दिखाता हूँ, लेकिन मैंने इसका पूरा व्लॉग भी अपलोड किया हुआ है 4 तारीख का। आप जाके पूरा व्लॉग भी देख सकते हैं। क्लिप दिखाने का मकसद ये है कि झील का रोड कल भी ओपन था और आज भी ओपन है, और ऑफिशियली ऐलान नहीं होता, अब ऑफिशियली ऐलान हो चुका है। तो सिर्फ ये जो जगह है यहाँ पर स्लाइड थी, इस वजह से बंद किया हुआ था। तो बाकी ये देखें, रोड आपको पता है जीप 4x4 के लिए तो इस तरह के ही रोड होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब झील का रास्ता मुकम्मल खोल दिया गया है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये झील के उस वक्त के मनाज़र थे, तो सिर्फ उस वक्त टूरिस्ट को नहीं छोड़ते थे, लोकल बंदे आते थे। सिर्फ हमारी एक जीप आई थी यहाँ पर, तो बाकी 2-4 जीपें पहले से आई हुई थी, वो लोकल की थी। ये झील के आप क्लिप एंजॉय करें, फिर आपसे बात करते हैं। हम यहाँ पर कश्ती पे बैठते हैं जी। अभी जो है कश्ती में बैठ के थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं जी हम भी। सिर्फ आपको भाई यहाँ पे घूम रहे जी, बाकी झील से हम लोग सारी खाली है। ये आप मनाज़र झील के देख रहे थे, और फिर हम लोगों ने वापसी कर दी थी। रोड बाकी सारा उस वक्त भी ओपन था। ये 4 अगस्त के आप जी7 के मनाज़र देख रहे थे, और ये आज के 6 अगस्त के ये मनाज़र हैं, दिन 2 बजे के मनाज़र हैं। धूप लगी हुई है, बाबू सर टाप की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं, तो रास्ते सारे ओपन हैं, किसी में कोई मसला नहीं है। वरना हम आपको डेली आके नारायण कगान, भट्टाकुंडी, बाबू सर टाप मौसम के हवाले से, रोड के हवाले से ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट देते ही रहते हैं जी। ये 6 अगस्त 2026 और मैं आपको ये मनाज़र दिखा रहा हूँ भट्टाकुंडी के। इस वक्त धूप लगी हुई है। सुबह मैं नारायण गया था, नारायण के आपको मनाज़र दिखाए। फिर कल के आपको 2 दिन पहले के मैंने आपको जो है जी7 के क्लिप दिखाए। तो ये देखें जी, इस वक्त गाड़ियाँ जा रही हैं बाबू सर टाप पे, सारे रास्ते ओपन हैं, किसी में कोई मसला नहीं है। तो ये सूरत हाल सारी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर नारायण कगान को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद आने वाली तमाम वीडियो आपको बासानी मिलती रहे।